हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ और उन पहाड़ों को बीच में छोटे छोटे से कुछ घर बने हुए थे और उन्हीं घर में से हमें एक घर को दिखाया जाता है और तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और अचानक से उस आदमी को बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है और वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊंगा। और तभी हमें एक दरवाजे के डोर पर एक कीड़े को दिखाया जाता है और शायद ये कोई एक पॉइजनस कीड़ा है और तभी उसके घर से और भी ज्यादा कीड़े निकलने लगते हैं और उसके घर से एक पॉइजनस ऑरा निकल रहा था और शायद ये आदमी इन कीड़ों की वजह से मर चुका है। और तभी हमें उस जगह को दिखाया जाता है। उस जगह में हर एक जगह पॉइजनस ऑरा फैल चुका था और यहीं पे सीन कट होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक औरत और एक लड़का लेटा हुआ था और तभी जो वो लड़का होता है वो जाग जाता है और खांसते हुए अपनी माँ से कहता है मदर यहाँ पर कोई वियर्ड स्मेल आ रही है और ये कहकर दोबारा से खांसने लगता है और वो बार बार अपनी मॉम को बुला रहा था बट जो उसकी मदर थी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। और जब वो अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है जो उसकी मदर है उसकी मदर की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके मदर के मुंह से लार बह रही थी और वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। और फिर एक लाश पर अपने बेटे का नाम लेती है जाग कैंग और शायद ये यहीं पे मर जाती है। और जब जाग कैंग अपनी मदर की यह हालत को देखता है तो वो चिल्लाने लगता है और अपनी मदर को जगाने लगता है और तभी अचानक से उसे भी कुछ महसूस होता है, उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं और वैसे ही वो बिस्तर से नीचे गिर जाता है। इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहा था और उसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। और जा कैंग कहता है आखिरकार ये कैसा पॉइजनस वेनम है। और तभी हमें उसके मदर के पास दिखाया जाता है और उसकी मदर की बॉडी से भी वही कीड़े निकलने लगते हैं और इन कीड़ों का नाम था वेनमस सेंटीपीड। और तभी जो वो कीड़े होते हैं वो बिस्तर से उतरने लगते हैं और उस लड़के की तरफ जाने लगते हैं और उस लड़के के ऊपर चढ़ जाते हैं और जो लड़का था वो चिल्ला रहा था दर्द के मारे। और तभी जो वो कीड़ा होता है वो उस लड़के के गर्दन पे काट लेता है और जैसे ही वो कीड़ा उसे काटता है तो उसे बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है और वो बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है मॉम मॉम मुझे बचाओ मॉम। पर जो उसकी मदर थी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और इसकी मदर शायद एक लाश बन चुकी थी। और जब जा किंग अपनी मदर को ऐसी हालत में देखता है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी जो वो कीड़ा होता है वो जा कैंग के चेहरे की तरफ आने लगता है और तभी जो जा कैंग होता है उस कीड़े को अपने मुंह से काट लेता है और कहता है अब मर जाओ। और तभी जा किंग बहुत ज्यादा पेन में चिल्लाते हुए कहता है मेरी मदर को बचाओ। तभी हमें उस कीड़े की तरफ दिखाया जाता है जो कि 2 पीसेस में डिवाइड हो चुका था। और तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो वहां पर आ जाता है। जैसे ही उसका ग्रैंडफादर अंदर देखता है तो जा कैंग जमीन पर पड़ा हुआ था और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। उसने उस कीड़े को 2 पीसेस में अलग कर दिया था। और तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो कहता है आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार तुम लोगों के साथ ये सब कुछ किसने किया। बट इस टाइम पर जो जा कैंग था वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। और तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो जा कैंग से कहता है जा कैंग अपने माउथ को ओपन करो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोना है, तुम्हें जगते रहना होगा। तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है एक पिल को उसे खिलाने लगता है और जा कैंग से कहता है जा कैंग इसे खा लो, तुम्हें अपनी बॉडी से इस पॉइजन को एक्सपेल करना होगा। और तभी वहाँ पर कोई और भी आ जाता है जो कि हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम इस प्रीसियस हीलिंग फायर पिल को इस यूजलेस बॉय के ऊपर क्यों वेस्ट कर रहे हो, और अगर तुमने मेरी बात पहले मान ली होती तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होता। और अब तुम क्या करने जा रहे हो, और तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे मासूम फैमिली के सदस्यों बेवजह ही मौत हो गई है। और तभी जो ग्रैंडफादर होता है वो कहता है मेडिसिन स्कूल का जो हमारा व्हाइट फ्लावर क्लैन है ये भले ही छोटा है पर इसका जो इतिहास है वो 300 साल पुराना है और हम पॉइजनस स्कूल द पॉइजन फैक्शन के आगे नहीं झुकने वाले और हम उनमें बिल्कुल नहीं जुड़ने वाले जो हमेशा मर्डर और किलिंग किया करते हैं। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए वो लड़का अभी भी जिंदा है या नहीं, और अब जब सब लोग मर चुके हैं तो हमें इस पर लड़ने का क्या ही फायदा। और फिर तभी जो ग्रैंडफादर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम ऐसा सोचते हो कि खाना और जीना ही है तो फिर तुम एक जानवर से बिल्कुल भी कम नहीं हो, और जो व्हाइट फ्लावर क्लैन है वो कभी भी पॉइजन स्कूल के सामने नहीं झुकेगा। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है सही में तुम बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग आदमी हो, पर आखिरी में जो मेडिसिन स्कूल और जो पॉइजन स्कूल होगा वो सेम रूट के पार्ट होंगे और अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अब तुम अपने एफर्ट्स लगाना छोड़ दो और इस टाइम पर तुम्हें अपने ग्रैंडसन की लाइफ बचानी जो कि किसी भी टाइम पर जा सकती है। और तभी जो वो आदमी होता है एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है जो वो प्रीसियस रेड सेंटीपीड मैंने ही
तुम्हारे डॉटर और ग्रैंडसन के रूम में रखवाए थे, हा हा हा। जब उसका ग्रैंडफादर ये सुनता है तो वो कहता है क्या, और फिर जो वो ग्रैंडफादर होता है वो अपने मन में सोचता है जो ये लाल सेंटीमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा ही जहरीले होते हैं। और फिर हमें उसके ग्रैंडसन की तरफ दिखाया जाता है जो कि इस समय बहुत ज्यादा ही पेन में लग रहा था। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है तो अब अगर तुम समझ चुके हो तो फिर अब बाहर आ जाओ, और अगर अभी भी तुम इसको बचाना चाहोगे तो उससे कुछ भी फर्क नहीं होने वाला, और उल्टा इससे और भी ज्यादा दर्द होगा। और अब क्या तुम्हारे पास कोई लास्ट वर्ड बचा है। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने ग्रैंडसन को उठाता है और उस आदमी के पास लेकर जाने लगता है। तभी उस आदमी के सामने बैठ जाता है और अपने ग्रैंडसन से कहता है जा गैंग, क्या तुम अभी भी जग रहे हो। और फिर जो जा गैंग होता है वो धीरे से कहता है ग्रैंडफादर। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो जा गैंग की तरफ झुकते हुए देखते हुए कहता है हाँ हाँ हाँ, क्या तुम लोग इस लड़के को देख रहे हो, ये अभी भी उस पॉइजन से फाइट कर रहा है। और इस टाइम पर जो उसका ग्रैंडफादर था वो बस जा गैंग से यही कह रहा था बस तुम अपनी आंखों को मत बंद करना और बस जागते रहना। और तभी जो जा गैंग होता है वो उस आदमी के पैरों के पास चला जाता है। तभी वो जा गैंग को देखने के बाद कहता है ओ इस लड़के को देखो तो, आखिरकार ये मरने के लिए कैसे झटपटा रहा है, और मुझे पता है कि तुम जीना चाहते हो। और फिर वो आदमी हंसते हुए कहता है लड़के मुझे माफ कर दो, मेरे पास इसका पॉइजन बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी अब बहुत लेट हो चुका है। और तभी हमें जा गैंग को दिखाया जाता है जो कि उसके पैर पर कुछ मार देता है और मार के जमीन पर लेट जाता है। और जैसे ही वो आदमी महसूस करता है वो बहुत ज्यादा ही पैनिक हो जाता है और हमें उसके पैरों की तरफ दिखाया जाता है। और जा गैंग ने इस टाइम पर उसे भी पॉइजन कर दिया था। और तभी जो वो आदमी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ये तो रेड सेंटीपीड का सेल है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट जो जा गैंग का ग्रैंडफादर होता है वो जा गैंग को बचा लेता है और उस आदमी की जो स्ट्राइक होती है वो अपने पीठ के ऊपर ले लेता है। और इस स्ट्राइक करने के बाद वो आदमी जल्दबाजी में अपने पैरों को देखने लगता है और उसके आसपास के जो लोग होते हैं मतलब जो उसके नौकर होते हैं वो उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। और तभी हमें उसके पैरों की तरफ दिखाया जाता है उसके पैरों में जो वो पॉइजन था वो फैल रहा था और वो कहता है इसका तो मेरे पास पॉइजन भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ। और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था। और तभी जो उसके पास में एक आदमी खड़ा होता है उसे चिल्लाते हुए कहता है अपनी मुझे स्वॉर्ड दो जल्दी से, और उसे अपना पैर काटने को कहता है। और फिर जो वो आदमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को चला देता है और उसके पैर को काट देता है। और जैसे ही उसका पैर कटता है तो वो बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है। और तभी जो उसका आदमी होता है वो उससे कहता है कैप्टन जो वो बूढ़ा और जो वो लड़का था वो दोनों ही यहाँ से गायब हो चुके हैं। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है जल्दी जाओ उन्हें पकड़ो जाके। और इस टाइम पर जो उसका पैर था वो कट चुका था। और फिर वो दोबारा चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और उन्हें पकड़ो जाके, और कुछ भी हो जाए उन्हें भागने बिल्कुल मत देना। और तभी हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है और उस गुफा में जो उसका ग्रैंडफादर था वो अपने ग्रैंडसन को उठाकर ले आया था। और इस टाइम पर वो भी बहुत ज्यादा ही इंजर्ड था। और तभी वो जा गैंग की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए जा गैंग का नाम लेता है। और फिर हमें जा गैंग की तरफ दिखाया जाता है। इस टाइम पर जो जा गैंग के मुंह से लार थी वो बहुत ज्यादा ही निकलने लगी थी। और तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है उस रेड सेंटीपेड के सेल की तरफ देखने लगता है और उसे देखते हुए कहता है सभी लोग कहते हैं कि जिसने तुम्हें पॉइजन किया है अगर तुम उसके पॉइजन सेक को खा लेते हो तो तुम पॉइजन को हरा सकते हो, और मैं भी देख सकता हूँ कि तुमने इसे एक्सीडेंटली प्राप्त किया है। और फिर जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो कहता है जा गैंग चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जीना होगा। और ये कहकर वो भी बेहोश हो जाता है। और अगर मैं आखिरी में मर जाता हूँ तो फिर जो तुम्हारी लाइफ होगी वो बहुत ज्यादा ही चिंता भरी होगी। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक आग को पकड़े हुए था और वो आदमी कहता है कैप्टन हमने उन्हें ढूंढ लिया। और तभी वो सभी लोग वहाँ पर उस गुफा में पहुंच जाते हैं और उनमें से एक आदमी आता है जा गैंग के बाल पकड़ते हुए कहता है जो ये ओल्ड मैन है वो मर चुका है बट जो ये लड़का है ये अभी भी सांस ले रहा है। और तभी हमें जा गैंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि शायद इस टाइम पर बेहोश पड़ा था। और अब हमें कैप्टन की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बुरी स्माइल दे रहा था जा गैंग को देख। और इस टाइम पर उसको देखने से ऐसा लग रहा था मानो कि वो इस लड़के के लिए कुछ बुरा सोच रहा हो। और यहीं पे सीन कट हो जाता है। हमें उस आदमी को फिर से दिखाया जाता है जो कि कहता है आखिरकार तुम फाइनली उठ ही गए। और फिर हमें जा गैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा था और उसके पूरे फेस से पसीना बह रहा था। और जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो पाता है कि उसके जो हाथ पैर है वो बंधे हुए हैं। और ये देखकर वो घबरा जाता है। और फिर जो वो आदमी होता है वो उस लड़की से कहता है मुझे लगा था कि तुम जल्दी ही मर जाओगे उस रेड सेंटीपेड के काटने के बाद, पर किसी रीजन की वजह से तुम जिंदा बच गए और उसके पॉइजन से बच गए। और फिर जो जा गैंग होता है वो कहता है मेरे फादर मेरे ग्रैंडफादर कहाँ है। और तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है ग्रैंडफादर तुम्हारा मतलब वो बूढ़ा आदमी
आर्मी। और फिर जो ये कैप्टन होता है वो जा कैंग से कहता है जो वो ओल्ड मैन था वो हमसे बचने की कोशिश कर रहा था और वो हमसे भाग भी गया था, पर वो हमसे ज्यादा दूर नहीं जा पाया था और जल्द ही मर गया था मेरे उस अटैक की वजह से। और फिर तभी वो आदमी जा कैंग का फेस पकड़ते हुए कहता है और अब तुम और जो तुमने मेरे लेफ्ट पैर के साथ किया था मैं उसके लिए तुम्हें जल्दी ही मारना चाहता था, पर मैंने इसके बारे में और बेहतर सोचा और मैंने डिसीजन लिया है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम बहुत अच्छे होगे। और जो ये है ये एक ब्लैक सेंटीपैड है और भले ही ये रेड सेंटीपैड से वीक है पर तब भी ये अभी भी बहुत ज्यादा पॉइजनस है। और जब जा कैंग उसे देखता है तो वो घबरा जाता है और उसके फेस से पूरा पसीना निकलने लगता है। और तभी जो वो आदमी होता है वो जा कैंग के ऊपर उस ब्लैक सेंटीपैड को छोड़ देता है और वैसे ही जो जा कैंग होता है वो चिल्लाने लगता है। और तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंसीडर करो कि मैं तुम्हारे जैसे प्रोडक्ट को कैसे बर्बाद करता हूँ। और जो ये तुम्हारी बॉडी है जो कि बच चुकी है रेड सेंटीपैड के पॉइजन से, और अब जो ये तुम्हारी बॉडी ये बहुत ज्यादा ही कीमती है। और बास्टर्ड अब तुम हिलना बंद करो, तुम्हारे हिलने से ये जो ब्लैक सेंटीपैड है वो नहीं गिरेगा। पर तभी जो जा कैंग होता है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और फिर जो वो आदमी होता है वो कहता है ये बेवकूफ, और इतना कह करके वो उसके पैरों पर एक डंडे से मार देता है। और जा कैंग से कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि अब हिलना बंद करो। और इस वाले हमले से जो जा कैंग था वो मानो कि सदमे में चला गया हो। और तभी हमें उसके पैर का एक्सरे दिखाया जाता है जहाँ पर उसने डंडा मारा था वहाँ की जो हड्डी थी वो टूट चुकी थी। और इस टाइम पर जा कैंग के दोबारा से आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोबारा से बहुत तेज चिल्लाता है। और तभी जो वो कैप्टन होता है वो हंसते हुए कहता है तुम्हें ऐसे ही शांत कराया जा सकता है और तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी तो तुम्हारा एक लेग ही क्रिपल्ड हुआ है। और तभी जो वो आदमी होता है वो जा कैंग को कुछ पिलाने लगता है और उससे कहता है जल्दी से इसे पी लो। और जा कैंग को इसके बारे में बताते हुए कहता है ये एक हीलिंग पोशन है और इसे मेमोरी पोशन भी कहते हैं और ये बना है बेस्ट इंग्रेडिएंट से। और फिर तभी जो जा कैंग होता है वो उस आदमी से पूछता है आखिरकार तुमने मुझे ये क्यों दिया है। और फिर जो वो आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है क्योंकि तुम बार बार बेहोश हो जाते हो और मेरे एक्सपेरिमेंट में बाधा डालते हो और मुझे तुम्हारे आंसर्स को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें बार बार जगाते रहना होगा और मैं तुम्हें इसे रेगुलरली खिलाऊंगा जिससे कि तुम्हें अच्छे से सब कुछ याद रहेगा। और उसके कहने के बाद तुरंत ही जा कैंग होता है उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बार बार खांसने लगता है और वो दोबारा से बहुत तेजी से चिल्लाता है। और फिर जो वो आदमी होता है उस तड़पता हुआ देखने के बाद कहता है और हाँ मैंने इसमें मिक्स किया था ब्लड फिश पॉइजन पोशन में और मुझे लगा था कि ये शायद तुम्हारे ऊपर अच्छे से काम नहीं करेगा, तो मैंने जो इसके डोजेस थे वो बढ़ा दिए थे, इतने बढ़ा दिए थे जिससे कि इतने पॉइजन से 10 लोग मर सकते हो। तो अब चलो चलते हैं अपने डिलाइटफुल एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। हा हा। और फिर ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और उस आदमी का नाम मैंगियो होता है जो कि अपने एक्सपेरिमेंट को अभी तक कंटिन्यू करे हुए था और उसे डेली वो मेमोरी पॉइजन खिला रहा था। और फिर उसको खिलाने के बाद जो भी वो रिस्पॉन्स करता जाके उसे वो अपने रिकॉर्ड में लिख लेता और उस मेमोरी पोर्शन की वजह से जो जा कैंग था वो बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था और वो एक पल के लिए भी बेहोश नहीं हुआ था, जिससे कि वो हर एक पॉइजन को एक्सपीरियंस कर पा रहा था और उन सबको एक्सपीरियंस करने के लिए उसे जागना पड़ा। और इस टाइम पर उसे ऐसा लग रहा था मानो कि वो एक बहुत ज्यादा गहरे बॉटमलेस गड्ढे में हो, नरक के 7th सर्कल के जैसे, जो कि नरक का सबसे खराब पार्ट होता है। और फिर जो वो आदमी होता है वो जा कैंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या ये हीलिंग फायर पिल का इफेक्ट है जो उस ओल्ड मैन ने इसे दिया था, और ऐसा लगता है कि जो इसका खून है वो कुछ जगह पर जम चुका है और इससे जो जहर है वो फैलने से रुक रहा है, पर अगर वो फैल नहीं रहा है तो फिर डिसअपीयर कैसे हो सकता है। और तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छे ही मटेरियल हो। और ये कहकर वो एक बॉक्स को निकालता है और तभी उस बॉक्स से एक मकड़ी को निकालते हुए कहता है ये एक ऐसी चीज है जिसे द डबल पॉइंटेड विंडो स्पाइडर कहते हैं और ये स्पाइडर हमारे यहाँ का कैश काउ है और जो 4000 टैंक हाउसेस हैं वो हर साल इसे 4 खरीदते हैं पॉइजन स्कूल से। और ये कहकर वो जो आदमी होता है जा कैंग के ऊपर स्पाइडर को छोड़ देता है और ये देखकर जो जा कैंग था वो दोबारा से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी जो वो स्पाइडर होती है वो जा कैंग के गले के पास जाती है और वहाँ पर काट लेती है, जिससे कि जा कैंग को बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है और अब जा कैंग बन जाएगा स्पाइडरमैन। सॉरी कंटिन्यू करते हैं। और तभी जो वो आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है सही में इस लड़की के पास बहुत ज्यादा ही लाउड वॉइस है और मैं अभी भी करीब नहीं हूँ, मुझे इससे एंटीडोट ढूंढना चाहिए। और ये कहकर जो वो
आदमी होता है वो जा कैंग की तरफ देखने लगता है, जिसकी हालत इस टाइम पर बहुत ज्यादा ही बुरी हो चुकी थी। बस वो इस टाइम पर ये कह रहा था, प्लीज मुझे बचा लो मुझे प्लीज। और उसके पूरे शरीर से ही पसीना बह रहा था और इस टाइम पर उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जा कैंग कहता है, जो ये पॉइजन मुझे सांस लेने नहीं दे रहा, प्लीज मुझे बचा लो। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो जा कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें बचाऊं? और इस टाइम पर जो आदमी था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था। और तभी जो वो आदमी होता है जा कैंग का गला पकड़ लेता है, अगर तुम इसी तरह अपनी लाइफ की भीख मांगना चाह रहे हो तो फिर तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था मेरे लेग पर हमला करने के लिए, और तुम्हें वो अटैक मेरे लेग पर नहीं करना चाहिए था। और इस टाइम पर जो जा कैंग था उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था और उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था और मानो कि अब वो बेहोश होने वाला हो। और फिर जो वो आदमी होता है दोबारा उसको हिलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी वजह से क्रिपल्ड बन चुका हूँ और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है, और अब तुम सोच सकते हो तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है और अब इसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। और इस टाइम पर जो जा कैंग था वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और फिर जो वो आदमी होता है वो जा कैंग को छोड़ देता है और इस टाइम पर शायद जो जा कैंग था वो बेहोश हो चुका था। और तब भी जो वो आदमी था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और वो कहता है, क्या ये मर चुका है? इस टाइम पर जो जा कैंग था वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा और उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि जो जा कैंग है वो मर चुका है। और फिर वो अपने दांत पीसते हुए कहता है बहुत ज्यादा गुस्से में, ये कमबख्त बदमाश शायद ये मर चुका है। तभी वो उसके रस्सियों को खोलने लगता है और उसको अपने दोनों हाथों से उठा लेता है और उसको जमीन पर रखते हुए कहता है, एक लड़का जो रेड सेंटीपीड से बच गया, ये इस तरह के मिड रैंक जहर के सामने तो बिल्कुल नहीं मरना चाहिए, और या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके नसल कैविटी के प्रेशर की वजह से इसे ब्रीथ करने में सफरिंग हो रही हो। चलो कुछ भी हो, अब तुम कभी भी शांति से नहीं मर सकते और मुझसे जितना हो सकेगा उतना तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश करूंगा अपने रिवेंज के लिए। और तभी हमें जा कैंग के हाथ की तरफ दिखाया जाता है, उसकी एक उंगली से खून बह रहा था और उसके खून से थोड़ा थोड़ा करके एक पॉइजनस ऑरा निकल रहा था। और तभी जो वो आदमी होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी की का यूज कर दिया है और जो मेरी की है वो तुम्हारी व्हाइट ब्लड सेल में इंटर हो चुकी है और अब वो फ्लो करेगी हर एक सेल में। और जब उसकी फिंगर से जहर निकला तो उस लड़के की जो सूजन थी वो कम हो गई थी, और भले ही ये ना मरे मिडिल रैंक के जहर से, और इसे देखने से ऐसा लगता है कि इसे इस सिम्टम से निकलने के लिए इसे कुछ टाइम चाहिए। और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, तभी जो कैप्टन होता है वो कहता है, क्या हो गया है? और फिर जो वो आदमी होता है वो कहता है, कैप्टन आपको बुलाया गया है कैप्टन्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और वे लोग कह रहे हैं कि वो लोग एक इंस्पेक्शन करेंगे द मुरीन फेडरेशन से। और फिर जो कैप्टन होता है वो कहता है, क्या मुरीन फेडरेशन? चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। और फिर तभी जब वो कैप्टन होता है एक आखिरी बार जा कैंग की तरफ देखता है, और जो जा कैंग होता है इस टाइम पर वो वैसे ही पड़ा होता है बेहोशी की हालत में। ये देखने के बाद जो कैप्टन होता है वो कहता है, मैं तुम्हारा अच्छे से यूज करूंगा तुम्हारी आखिरी सांस तक, और तुम मुझसे कभी भी बच के भाग नहीं पाओगे। और ये कहकर वो हंसते हुए वहां से जाने लगता है। और जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो वैसे ही जा कैंग होता है वो लंबी लंबी सांस को लेने लगता है और उसकी उंगली से अभी भी खून निकल रहा था। और फिर जो जा कैंग होता है वो कैसे ना कैसे करके उठकर बैठ जाता है, और इस टाइम पर जो उसका फेस था वो कोई भी इमोशंस को शो नहीं कर रहा था, और इस टाइम पर उसका फेस इमोशनलेस हो चुका था। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है, हमें उस कैप्टन की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस रूम की तरफ ही आ रहा था जहाँ पर जा कैंग था। और तभी जो कैप्टन होता है वो उस गेट के पास पहुंच जाता है जहाँ पर जा कैंग था, और जैसे ही वो उस गेट के पास पहुंचता है वो वैसे ही रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है और अपने मन में कहता है, यहाँ से एक फेंट स्मेल आ रही है पॉइजन और फिश की, क्या अंदर कुछ हुआ है? और जैसे ही वो दरवाजा खोल के देखता है वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। तभी हमें दूसरी तरफ एक सांप को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, और जैसे ही वो सांप उसके पास पहुंचता है तो वैसे ही जो वो कैप्टन होता है वो उस सांप को उसके गले से पकड़ लेता है, और वो उस सांप को पकड़ते हुए कहता है, आखिरकार ये है क्या? और आखिरकार ये स्नेक बाहर कैसे आ गया? और तभी वो अपने आसपास देखने लगता है तो वहाँ पर जो सारा सामान होता है वो बिखरा पड़ा होता है, और उस घर में चारों तरफ मकड़ियाँ कीड़े घूम रहे होते हैं। और तभी हमें एक बकेट की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे सांप रखे होते हैं, और वो सब उन बकेट से बाहर आ रहे थे। और फिर तभी जो वो कैप्टन होता है ये सब कुछ देखने के बाद कहता है, आखिरकार उस बास्टर्ड के पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई कि वो मूव कर सके? और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, यू बास्टर्ड तुम कहाँ पर हो, और क्या तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे तुम्हें जिंदा रखने के लिए? और मुझे लग रहा है कि ये यहीं कहीं पर छुपा हुआ है क्योंकि मुझे कोई भी एविडेंस नहीं मिला था उससे इस डोर के बाहर निकलने का। और फिर वो सब जगह ढूंढने लगता है जा कैंग को हर एक जगह पर, और सामानों को इधर उधर फेंकने लगता है और कहता है, आखिरकार तुम कहाँ पर छुपे हुए हो? और फिर तभी उसकी नजर एक जगह पर जाती है और वहाँ पर एक वुडन जैसी चीज को रखे हुए देखता है, और फिर वो आदमी कहता है, ये वही होल है जिसमें मैं कूड़ा कचड़ा और पॉइजन के वेस्ट को फेंकता हूँ, तो क्या ये
यहीं से भागा है। और तभी वो हंसते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, क्या तुमने यही जगह ढूंढी है छिपने के लिए। और फिर तभी वो उस वुड के पास जाने लगता है और फिर वहाँ पर पहुंचकर बैठ जाता है। और जैसे उस लकड़ी को हटाता है वैसे ही उसके फेस पर एक स्क्रैच लग जाता है जिससे कि खून निकलने लगा था। और फिर वो उसको देखते हुए कहता है, आखिरकार ये था क्या ये एक बैम्बू ब्रांच है। और फिर वैसे उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो कहता है, ये तो पॉइजन है। और तभी जो वो कैप्टन होता है वो खून की उल्टियां करने लगता है और इस पंख ने मेरे साथ तो प्रैंक कर दिया। और इसके सिम्टम्स देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें सिर्फ एक टाइप का पॉइजन नहीं लगा था, इसमें कई डिफरेंट टाइप्स के पॉइजन लगे हुए थे। और आखिरकार ये कौन से टाइप का पॉइजन है। और तभी उसके मुंह से और भी ज्यादा खून बहने लगता है, वो और भी ज्यादा कांपने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। और बस इस टाइम पे एक चीज कह रहा था, एंटीडोट, प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो। और फिर कहता है, आखिरकार इस लड़के ने ये कैसे किया। और फिर तभी हमें एक टोकरी की तरफ दिखाया जाता है, उस टोकरी से एक सांप की पूंछ और किसी का हाथ दिख रहा था। और जब कैप्टन उधर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो जो जा कैंग होता है तो वो उस बास्केट से निकलने लगता है जिसमें बहुत सारे सांप रखे हुए थे। और तभी हमें जा कैंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस बास्केट में खड़ा हो जाता है। और इस टाइम पर उसके एक सांप ने काट लिया था। और तभी जो जा कैंग होता है वो उस सांप को पकड़कर हटा देता है और पीछे उस कैप्टन की तरफ देखने लगता है। और ये देखकर जो वो कैप्टन था वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड में था और वो कहता है, क्या ये बाहर नहीं था और क्या ये शुरुआत से ही उस सांपों की टोकरी में था। और फिर तभी हमें उस बास्केट में बहुत सारे सांपों को दिखाया जाता है। और जब वो कैप्टन यहाँ आया था तो तब से ही जो जा कैंग था तो वो इसी सांपों वाली बास्केट में छुपा हुआ था। और फिर जो वो कैप्टन होता है वो जा कैंग की तरफ देखते हुए सोचता है, आखिरकार किसने सोचा था कि ये बास्टर मुझे ऐसे सरप्राइज देगा और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पक्का डेंजर में आ जाऊंगा और मुझे कैसे ना कैसे करके उस पॉइजन को फाइंड करना पड़ेगा जिस पॉइजन का जा कैंग ने मुझ पर यूज किया है। और फिर तभी हमें जा कैंग के उस बहते हुए उंगली की तरफ दिखाया जाता है। और जब कैप्टन उसकी उंगली की तरफ देखता है तो वो कहता है, क्या इस बादशाह ने इस चीज का यूज किया है। और फिर तभी हमें जा कैंग को दिखाया जाता है जो कि वहां से जाने लगता है। और जो कैप्टन होता है वो उसको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और वो बस चिल्लाता ही रह जाता है। बट जो जा कैंग होता है वो वहां से चला जाता है और उस घर से बाहर आ जाता है। और जा कैंग ऐसे चलते चलते वो कुछ दूर तक आ चुका होता है। और इस टाइम पर जो उसकी हालत थी वो बहुत ज्यादा ही बुरी थी और उसकी हालत की वजह से वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है और अपने मन में कहता है, मैंने उसे मार दिया, व्हाइट फ्लावर वैली के दुश्मन को। और ये कहकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है और काश ये सब कुछ एक सपना होता। मेरी मॉम, मेरे ग्रैंडपा पॉइजन सेक्ट की वजह से उन सभी लोगों ने उनकी वजह से जान दे दी और अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। और तभी जा कैंग को कोई साउंड सुनाई देता है और वो कहता है, आखिरकार ये साउंड कैसा था। और इस टाइम पर जो जा कैंग था वो एक जगह पर छुपा हुआ था। हमें उसके ठीक सामने ही दो लोगों को दिखाया जाता है। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई है बट शायद वो एक बीस्ट होगा। और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जो हेड मास्टर है उन्होंने ग्रेट हॉल में सभी को आने को कहा है और शायद ये सब कुछ उस इम्पोर्टेंट गेस्ट की वजह से हो रहा है जो आज आया है। और उन्होंने कहा था जो मेडिटेटर हैं यूनिफाइड मोरिन अलायंस के वो पर्सनली यहाँ पर आए हैं। और फिर जो वो दूसरा आदमी होता है वो कहता है, बट आखिरकार क्यों, उन्हें यहाँ पर ऐसा क्या पसंद आया। और फिर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक सबऑर्डिनेट होने की वजह से वो जानना चाहते होंगे कि जो थिंग्स है वो कैसे वर्क करती हैं। और शायद देखने से ऐसा लगता है कि किसी ने यूनिफाइड मोरिन अलायंस से पॉइजन सेक्ट को रिपोर्ट दी है और शायद इसीलिए वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। चलो वैसे भी ये हम लोगों के लिए इतना बुरा भी नहीं है और हमें इसके बारे में इतना चिंता भी नहीं करना चाहिए क्योंकि देखने से ऐसा लगता है कि हमारे हेड मास्टर के पास एक प्लान है। और जब जा कैंग उनकी बातों को सुनता है तो वो कहता है, क्या यूनाइटेड मोरिन अलायंस। और फिर तभी जा कैंग कुछ याद करने लगता है और याद करता है कि जब वो आदमी उस कैप्टन को बुलाने के लिए आया था तो वो आदमी इसी बारे में बात कर रहा था, यूनाइटेड मोरिन अलायंस के बारे में। वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आए थे। और फिर जो जा कैंग होता है वो कहता है, जो मेरे ग्रैंडपा थे उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि एक ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और राइटियस है और वो सभी सेक्ट को, चाहे वो ग्रेट हो चाहे वो स्मॉल हो, सभी को इक्वली देखते हैं। और क्या वो इन्वेस्टिगेट करने आए हैं पॉइजन सेक्ट को और क्या यूनाइटेड मोरिन अलायंस ने इनके बारे में कुछ सुना है। और तभी जा कैंग अपने मन में कहता है, ये एक अफसर है और अब मुझे कैसे ना कैसे करके उन अलायंस के पर्सन से मिलना होगा और उन्हें इन्फॉर्म करना होगा कि हमारे व्हाइट फ्लावर वैली सेक्ट में क्या हुआ है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें दो आदमी को दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी बूढ़ा होता है और दूसरा आदमी यंग होता है। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है, आप यहाँ थे ग्रैंड मास्टर और आपको अंदर आना चाहिए क्योंकि जो रात की हवा है वो बहुत ज्यादा ठंडी है। फिर हमें उसके यंग मास्टर की तरफ दिखाया जाता है और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और प्लीज तुम लोग कमेंट करके बताना कि
ये वाला एपिसोड तुम्हें कैसा लगा और क्या मुझे इसके आगे के एपिसोड एक्सप्लेन करने चाहिए। और इस मानवा के अभी 150 से भी ज्यादा चैप्टर रिलीज हो चुके हैं, तो यार तुम लोग कमेंट करके बताना कि ये मानवा तुम्हें कैसा लगा और मुझे इसे एक्सप्लेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अब बाय बाय और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।